राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। विधानसभा में जमकर हुई तकरार। कांग्रेस विधायक की सीएम को चेतावनी। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस बनाम कांग्रेस का माहौल देखने को मिल रहा है। राजस्थान विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा मंत्री शांति धारीवाल पर जमकर बरसी। विधायक दिव्या सिर्फ मंत्री तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने सीएम अशोक गहलोत तक को चेतावनी दे डाली। मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडे रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधि से और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं इस पे इतना मत इतराइए। ये भी उधार की है, ये भी उधार की है और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते हैं। धन्यवाद। दिव्या ने कहा कि हमारे मंत्री जी जिद्दी हैं, वो जिद पर आ जाते हैं तो सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगी कि वो इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करें और मेरे क्षेत्र की सड़कें फिर से बहाल करवाएं। अगर उनके इलाके की सड़कों को बहाल कराने का काम नहीं किया गया तो वो भी वीरांगना की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के साथ धरने पर बैठ जाएंगी। सीएम से तल्ख अंदाज में मामले में मध्यस्थता करने के लिए मंत्री शांतिलाल धारीवाल को साफ शब्दों में बता दिया कि महज 6 महीने बचे हैं, ये मंत्रालय भी उधार का है, हम सब चुनाव में जाने वाले हैं। विधायक दिव्या ने कहा कि मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते उनके विधानसभा क्षेत्र के ओसिया की 44 सड़कों को अचानक निरस्त करवा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ यह दुर्भावना शायद इसलिए निकाली गई क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों में मीणा समाज के कद्दावर नेता को आतंकी कहने और वीरांगना मंजू जाट पर महिला विरोधी टिप्पणी करने का विरोध किया था। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन 2 दिनों में वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है। वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। उनकी महफिल में जब कोई आए, उनकी महफिल में जब कोई आए तो पहले अपनी नजरें झुका कर आए। समझ वालों समझ लेना, समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना, समझ में काश आ जाए, समझना समझना तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। Somebody who is a convict begging for mercy can be the minister. फिर मैंने फिर सोचा कि चलिए पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड इन्हीं 2 दिन में क्यों हुआ, इसी 2 दिन के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया। तो मैंने पूछा, अर्ज करी बंदे परवर से, मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। बात सुनकर हंसकर मुस्कुराकर वो बोले, हमसे टकराना मना है। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है। प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, द्रौपदी नहीं हूं। बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। मैंने 10 साल जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। मैंने 10 साल दोजख पे सजदे किए। इस धरती पे दोजख का नाम कारागृह को कहता है, उसी कारागृह पे मैंने 10 साल सजदे किए हैं। मैंने कांटों से नहीं फूलों से धोखे खाए हैं। मैं सहारों से धोखा खाई हूं, अब सहारों से बच के चलती हूं। अंदाज साफ है कि मांग नहीं मानी तो अंजाम विद्रोह ही होगा और चुनाव से पहले पार्टी के अंदर ही बगावती तेवर देखने को मिलेंगे। ये पार्टी के लिए कितना सही होगा ये वक्त बताएगा। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।